चैप्टर आप लोग कर लिए हैं और एक एक पॉइंट अगर निकालना जान गए हैं, है ना, कि एक एक पॉइंट अगर निकालना आप जान गए हो, के ई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी, तो फिर कैलकुलेशन आप साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सम्स को साथ साथ बनाते हैं, आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे और कैलकुलेशन भी करके बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे मटेरियल का है 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आप लोग निकाल लो, पेज नंबर 122 पे है। ये क्वेश्चन कभी कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, अगर आप सुन रहे हो तो बता दें, ये क्वेश्चन कभी कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर के जगह पर कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है उसके साथ भी दिया रहता है। समझे, कैलकुलेशन अपनी एक ही होनी है, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दे या कैपिटल स्ट्रक्चर में दे, कैलकुलेशन अपना एक जैसा ही होना है। हमको इसमें वही के ई डब्ल्यू ई, के डी डब्ल्यू डी, के एल डब्ल्यू एल की ज़रूरत, के पी डब्ल्यू पी की ज़रूरत पड़ने वाली है। लास्ट डे भी आप लोग देखे थे, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिला। इसकी लास्ट लाइन जो है वो एकदम नीचे दी हुई है, पेज नंबर 122 पे। फॉर वेरिंग ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स द एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स आर गिवन बिलो। मतलब आपके पास एक बहुत सारा आइटम डेब्ट और इक्विटी मिक्स का दिया हुआ है। डेब्ट इक्विटी मिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी का जो कैपिटल है उसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, कुछ पार्ट इक्विटी का है और कुछ पार्ट डेब्ट का है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो बना है कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का कितने इन्वेस्टमेंट से बन सकती है? 5। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, डेब्ट डिवेंचर हो सकता है और लोन हो सकता है। कितना हुआ? 5। तो इन पांचों का ही तो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं और वेट निकालते हैं, फिर उसको सम अप करते हैं, जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, है ना। यहाँ वाले सम्स में क्या बोला है कि इस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ दो ही मिक्स है, डेब्ट है और इक्विटी है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में ये जो बहुत सारा वैरायटी दिया है उसमें आराम से मैं ये बोलना भूल गया था, फोन साइलेंट कर लीजिए, इसीलिए लोगों ने किया नहीं। ठीक है, कर लीजिए। हाँ, तो अभी क्या है कि आगे वाले पेज में देखना, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है डेब्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। दिखा, जैसे वो बोला ना कि बहुत सारा वैरायटी है डेब्ट और इक्विटी का, तो बहुत सारे में वो आपको स्टेप वाइज करके बता रहा है। जैसे पहला कॉलम क्या दिया है, डेब्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसमें पहले वाले में क्या लिखा है? 0। मतलब क्या है कि पहले केस में डेब्ट 0% है, तो अगर डेब्ट 0% होगा तो इसका मतलब इस केस में उस कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड में 100% इक्विटी होगा, क्योंकि दो ही का मिक्स है। अब एक बोल दिया 0% है तो दूसरा कितना होगा? 100%। ठीक है, दूसरे केसेस में देखो, डेब्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 10%। तो जब डेब्ट 10% है, इसका मतलब इस केस में इक्विटी कितना परसेंट होगा? 90%। क्लियर है? अब आगे का लाइन आप समझ चुके होंगे। जब डेब्ट 20% है तो इक्विटी 80% होगा, डेब्ट 30% है तो इक्विटी 70% होगा, 40 है तो 60 होगा, 50 है तो 50 होगा और 60% डेब्ट है तो 40% इक्विटी होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में जब दो चीजें हैं और एक का परसेंटेज पता है तो जो बैलेंस होगा वो दूसरे का होगा। क्लियर है लाइन? अब नेक्स्ट कॉलम में देखिए क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। जो केडी हम लोग निकालते हैं ना, इस चैप्टर में निकालते थे, वो निकाल के दे दिया सब केसेस में। ठीक है, और केई निकालते थे, तो केई भी क्या किया है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगला कॉलम देखिए, दिख रहा है, हर केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल कर दे दिया।
क्लियर है? तो हम लोगों को क्या करना है, इन सारे केसेस में टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, और फिर हम लोगों को बताना है कि इस सारे केसेस में कौन सा वाला एरिया, कौन सा वाला डेब्ट इक्विटी मिक्स, कौन सा वाला लेवल इस कंपनी के लिए बेस्ट होगा। समझे? तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? जिस केस में हम लोग सबका अभी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, सबका फॉर्मूला अपना वही है जो पहले था, KO इक्वल टू KEWE प्लस KD, यहाँ पर WD लिखना चाहिए था हमको, है ना, और KLWL KPWL हम लोगों के सम्स में है नहीं, तो इसलिए हमने वहां पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा है KDWD। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। हर केसेस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और जिस केस में हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आएगा, हम बोलेंगे वही हमारा बेस्ट या ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी मिक्स होगा। क्लियर है? तो अब सब केस में आपको निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरा फॉर्मूला एक ही बार ऊपर लिख दिए हैं, कॉलम बना लिए हैं, स्टेप वाइज करके एक एक करके निकालेंगे, साथ साथ कीजिएगा और कैलकुलेशन भी बताते रहिएगा। फर्स्ट वाले में डेब्ट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना परसेंट दिया है, 0, तो हमने कहा इक्विटी कितना होगा, 100। ठीक है, KD कितना दिया है, परसेंट, और KE कितना दिया है, परसेंट। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन की बात है, एक फिगर आप फ्लैट लोगे और दूसरा फिगर आप परसेंटेज में लो, समझ रहे हैं? जबकि वो फिगर भी परसेंटेज में बोला है, लेकिन हम लोग एक को फ्लैट लेंगे, दूसरे को परसेंटेज में, नहीं तो कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा वेट है, ये दोनों वेट की जरूरत पड़ती है ना क्यों निकालने के लिए, और इधर दोनों कॉस्ट है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब आप पुट कर लीजिए यहाँ पर, कैसे करेंगे बताओ? KE कितना लेंगे, 15%, और WE उधर कितना है, 100, तो आप बोल सकते हो कि 100 का 15% पहला वाला, और KDWD लेना है, मतलब 0 का 7%, तो 0 का 7% तो 0 हो जाएगा, और 100 का 15% कितना होगा, 15, तो हम बोल देंगे कि ये मेरा 15% आया। दिखा दिए फर्स्ट केसेस। अब इसी तरीके से आपको स्टेप बाय सारे केसेस करने हैं। सुनने से पहले ही कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं, यही दिक्कत आती है। अब जब सेकंड वाला कैलकुलेशन करेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछ देंगे तो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले जो है ना, देखिए, फोकस करके कैलकुलेशन समझिए, जब आपको क्लियर लगे तब आगे मूव कीजिएगा। कहाँ जाना है इतना जल्दीबाजी करके, लोग जल्दी जल्दी लिख के बैठ जाते हैं। अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत तेज है तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम एक पूछ देते हैं क्वेश्चन तो देखते हैं वही अटक जाता है, कीमती माने लगता है आपके सामने कि क्या पूछ दिए। तो ऐसे केसेस में जल्दीबाजी करके क्या फायदा होगा, समझे? खैर, पहला केस समझ लिए, अब दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला एक बार बताइएगा कितना परसेंट दिया है, 10%, तो ये 90 होगा। जब डेब्ट 10 है तो इक्विटी 90, KD कितना दिया, 7%, और KE कितना दिया है, 15%, 15 ही है। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी एक डाउट है, उसके बाद वाला परसेंटेज भी देखोगे, KD का 7% ही दे दिया है ना, तो हो सकता है कि हमारा दो फिगर, क्योंकि बैक टू बैक परसेंटेज सेम दे रहा है, तो हो सकता है कि दो फिगर हमारा क्लैश कर जाए, मैंने सेम KO आ जाए, समझे? अगर ये परसेंटेज अलग होगा तो हमारा KO सब में अलग आएगा, यहाँ पर हो सकता है कि दो फिगर क्लैश कर जाए। तो पहले हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो इधर आप कितना लिखोगे, KEWE 90 का 15% है ना, और प्लस 10 का 7%, ये आएगा 13.5 प्लस 0.7, टोटल आएगा 14.2%। ठीक है, चलिए तीसरा वाला, ये कितना दिया है, 20, तो ये होगा 80, 7%,
16%। तुम लोग वहां से थोड़ा गैप लेकर और लिखना, समझे ना, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कैलकुलेशन है, उधर जितना गैप रहेगा उतना सही रहेगा। इसका कैलकुलेशन यहाँ आ रहा है मेरा, बोलिए। 80 का 16% प्लस 20 का 7%, सही ले रहे हैं ना। 12.8 प्लस 1.4, 14.2%। ये देख रहे हो, ये सेम आ गया दोनों का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो फिगर दिया रहेगा हम लोग वही लेकर कैलकुलेशन करेंगे और माथा मारी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपको सम्स में कोई फिगर ऐसा खुद लगता है, कि सुन लीजिए समझने वाली बात है, एग्जाम में आपको कोई फिगर देखकर ऐसा लगता है कि ये वाला फिगर मिसिंग है या ये वाला फिगर गलत दिया है, इसको लेकर सम्स नहीं बन सकता, तो आप वहां पर एक एजम्पशन लिखकर, एक नोट लिखकर अपना कैलकुलेशन पूरा कर दोगे, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हैं? ये वाला थॉट मत रखोगे दिमाग में कि ये फिगर गलत दे दिया तो हमको 10 में 10 मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं? सीनियर क्लासेस में, वो 9-10 के क्लासेस में ऐसा होता था, क्वेश्चन गलत दे दिया, लाइन गलत दे दिया, स्टूडेंट अटेंड किया, उसको मार्क्स मिल गया पूरा। समझ रहे हैं? लेकिन अभी के क्लासेस में ऐसा नहीं होता। एक बार एक पेपर में मिस्टेक आ गई थी, उसमें बहुत लोग हल्ला करने लगे थे कि ये क्वेश्चन में देखो निकाला गया है, सिर्फ 80 के जगह 800 लिखा हुआ था शायद, या 800 के जगह 80 लिखा हुआ था। समझ रहे हैं? इतना डिफरेंस था। तो आपका अगर एक फिगर आपको लग रहा है कि ये 80 लेकर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, 800 लेकर कैलकुलेशन होगा, तो आप 800 लेकर कर दो और नीचे नोट लिख दो, तब ना आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कि आप इसलिए सिर्फ बोलोगे कि वो मैंने मिस्टेक कर दिया, 80 की जगह 800 लिख दिया है तो अब हमको पूरा 10 में 10 देगा। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे बात बोल भी रहे हैं और कुछ लोग उसको फैला भी रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सीनियर क्लासेस में। वो चेक करता है कि आपका जो थॉट लेवल है वो किस तरीके का है। आप अगर एक जगह देख पा रहे हो कि यहाँ पे गलती है, तो आप सम्स को पूरा बनाइए और अपना एजम्पशन वहां पर लिख दीजिए, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अभी तुम सोचो, जो लोग ये बात बोल रहे थे ये गलत दे दिया है, सबको 10 में 10 मिलेगा, तुम सोच के देखो, जो स्टूडेंट वो क्वेश्चन अटेंड नहीं किया हुआ उसको भी 10 में 10 मिलेगा, कोई खाली फॉर्मेट बना के छोड़ दिया उसको भी 10 में 10 मिलेगा। आप क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हो कि ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जा रहे हो, तो थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में चेक करेगा ना कि इसका अपना कैपेसिटी कितना है, सोचने का कितना है, ये सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं हैंडल कर पा रहा है, ये सब तो देखेगा। अब जो लड़का अपना हिसाब से एजम्पशन लेकर बना दिया, कॉपी देख के समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर सिचुएशन टैकल करने की कैपेसिटी है, तो उसको क्या है 10 में 10 दिया जा सकता है। समझ रहे हो? तुम खाली क्वेश्चन नंबर देकर छोड़ दिए, खाली ये बोलकर कि क्वेश्चन गलत है हमको 10 में 10 मिलना चाहिए, उचित है क्या? गलत बोल रहा हूं मैं? यही बाहर निकल के बोले हाँ देना तो चाहिए 10 में 10 और अभी बोल रहा है नहीं सर सही बोल रहा है। खैर देखो, 3 निकाल लिए ना हम लोग, मेरे हिसाब से अब क्लियर होगा सिचुएशन। चलिए ऐसा करो, हमको ही करवा दो, उसके बाद कर लेना। ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला कितना दिया परसेंटेज? 30। और इधर हो जाएगा कितना? 70। और परसेंटेज कितना कितना दिया है? 8% और 17। ओके चलिए, तो इधर 70 का 17% प्लस 30 का 8%, है ना? प्लस 2.4, 14.3%। अभी 40 है तो इधर 9% और 18%। 8.8। 60 का 18% ना, प्लस 40 का 9%, 10.8 प्लस
3.6 14.4%। 50-50 है फिर परसेंटेज 10 और 21% दिया इसका। अच्छा चलिए, तो अभी इसका लिख दें 50 का 21% प्लस 50 का 10%, है ना? 10.5 तो ये आएगा 15.5%। और फिर कितना है 60 और 40 11%, 24%। 40 का 24% प्लस 60 का 11%, है ना? 9.6 प्लस 6.6 16.2%। सारे परसेंटेज निकल गए। अब आप एक बार चेक करो, स्टार्टिंग से पहले का कितना है 15, इन दोनों का तो 14.2 आया था, उसके बाद 14.3 है, 14.4 है, 15.5 है, 16.2 है। सबसे मिनिमम कौन सा था 14.2। लेकिन 14.2 जो है 2 बार आ गया था 2 जगह पर, एक इस केसेस में दिख रहा है और एक इस केसेस में, है ना? तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.2 है, जो सबसे मिनिमम है। द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14.2, दिख रहा है आपको? तो हमारा जो ऑप्टिमम डेप्ट इक्विटी मिक्स है, जो बेस्ट डेप्ट इक्विटी मिक्स है, डेप्ट और इक्विटी को मिलाकर जो कैपिटल एम्प्लॉयड बनाया जाएगा, वो कौन सा वाला होगा? या तो 10:90 का होगा, मतलब 10 डेप्ट रखो 90 इक्विटी, और या फिर 20:80 का होगा। समझ रहे हैं? तो इस सम्स में हम वो पूरी लाइन लिखेंगे कि हमारा मिनिमम, नीचे लिखना पड़ेगा कमेंट में, समझ रहे हैं? तब आपका सम्स कंप्लीट होगा। क्या लिखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14.2, मिनिमम है। तो हमारा इसी लेवल का जो डेप्ट इक्विटी मिक्स है वो बेस्ट होगा, वो ऑप्टिमम होगा। और इस लेवल का मेरा डेप्ट इक्विटी मिक्स कौन सा है? आइदर 10:90 और 20:80, ठीक है? और अगर और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देख रहे हो कुछ परसेंटेज सेम दिए हुए थे। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि परसेंटेज ये अलग होता और तुम्हारा एक ही आता, तो तुम आंसर में भी, कमेंट में भी क्या करते? एक ही का लिखते। जैसे इसका सपोज करो 14.3 आ जाता इसका, तब तो यही मिनिमम होता ना 14.2। तो हम लोग लिखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 14.2 है, तो इस लेवल पे जो हमारा डेप्ट इक्विटी मिक्स है 20:80, वही हमारा ऑप्टिमम डेप्ट इक्विटी मिक्स होगा। क्लियर है? अब आप लोग इसको लिख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आ जाए लिखने के बाद तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, और लास्ट में वो कमेंट लिख दीजिएगा, तब जाकर आपका सम्स कंप्लीट होगा। ठीक है? थैंक यू।